हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 14 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और आप लोग ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑल पर क्लिक करने से क्या होता है, जब भी मैं आपकी कोई भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है, आपके पास जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो देखिए, रोज की तरह हम पहले आपके फिर से पढ़ेंगे, आपके इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं डेली आपकी जो वीडियो होती है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं डेली 8 से लेके सुबह 9 बजे के बीच में क्या है अपलोड करती हूँ। ये टाइमिंग आप लोग याद करना। वैसे अगर आप पूरे दिन में कभी भी देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में देखना है, अगर आपको टाइमिंग जानना है कि जो वीडियो अपलोड करती हूँ मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो करवाती हूँ वो कब करवाती हूँ, तो आपके सुबह 8 से लेकर 9 बजे के बीच में करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 14 दिसंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। आपका हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो, दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को क्या है, यह मनाया जाता है। 1991 में यह दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईए द्वारा क्या है मनाया जाता था। कब मनाया जाता, सन कौन सा था आपका, 1991 में आपका यह मनाया गया था। अब देखिए हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा, भारत में हर वर्ष 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कौन सा है, नेशनल हॉर्स डे आपका 2024 मनाया जाता है। कब, 13 दिसंबर को, यानी आपका कल मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य घोड़े के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देना है। इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि घोड़े के प्रति क्या करना है, सम्मान और प्रेम को क्या है बढ़ावा देना है। घोड़े के जीवन, उनके संरक्षण और उनका मानवीय योगदान समझाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आपका 13 दिसंबर को आपका मनाया जाता है, इसलिए आपका हर साल 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस आपका मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय गैंग मास्टर डी गुकेश ने चेस की दुनिया में एक नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 14वें गेम में चीन के गैंग मास्टर डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व चेस चैंपियन बनाने का क्या है, इतिहास रच दिया है आपका। अगला पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में 10 नई सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाटों और नदी किनारे सड़कों का क्या है निर्माण कार्य इसमें आपका शामिल है। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, 10 नई सड़क हो जाएगा, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाटों, इन सब का क्या है आपका निर्माण करवाया है। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय सेना की व्रज कोर 13 दिसंबर से अमृतसर में विजय दिवस मना रही हैं। विजय दिवस पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में 16 दिसंबर को मिली जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, कब, इसके 1971 के युद्ध में आपका क्या हुआ था, 16 दिसंबर को मिली जीत के उपलक्ष्य में क्या है आपका मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद ही स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस युद्ध के बाद हुआ था कि जो आपका बांग्लादेश है उसका क्या है, स्वतंत्र बांग्लादेश का क्या हुआ था, आपका उदय हुआ था इस युद्ध के बाद। अगला पॉइंट हमारा, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 13 दिसंबर को नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता आपके क्या है किए हैं। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में भारतीय लाइट टैंक ने 4,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अचूक गोलावरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपकी। इसी चेन्नई स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला में लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और क्या है विकसित किया है आपका इसमें। अगला पॉइंट हमारा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 12 दिसंबर को श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ, आपका एनआईटी में संपन्न हुआ है। वही देश भर के 51 नोडल केंद्रों में से एक एनआईटी श्रीनगर ने ग्रैंड फिनाले की पहली बार क्या है मेजबानी की है आपकी।
अगला पॉइंट हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा मुद्रास्फीति में इस वर्ष नवंबर महीने में कमी आई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 6.2% से घटकर नवंबर में 5.4% आपका हो गया है। पिछले महीने आपका कितना था, इसका प्रतिशत आपका था 6.2% था, लेकिन नवंबर में आपका घटकर कितना हो गया, आपका 5.4% आपका हो गया है। अगला हमारा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 दिसंबर को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद BRIC की दूसरी वार्षिक बैठक की क्या है, अध्यक्षता की है आपकी। अगला पॉइंट देखिए, अगला है हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका के उपलक्ष्य में दिल्ली के राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को क्या किया है, आपका सम्मानित किया है। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 12 दिसंबर को सुप्रबल जन सेवा श्री जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है आपकी। श्री सिगडेल नेपाली सेना के प्रमुख है, ठीक है। कौन? श्री जो सिगडेल है वो नेपाली सेना का क्या है, प्रमुख है। उन्हें भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए क्या किया गया, आपका सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, मोल्दोवा की संसद में आज 13 दिसंबर, आज नहीं आपका कल होगा, कल 13 दिसंबर को इस महीने की 16 तारीख से 60 दिन का आपातकाल लागू करने के लिए क्या है हुआ है, आपका मतदान हुआ है। यह कदम 1 जनवरी से रूसी गैस आपूर्ति में कटौती की घोषणा को देखते हुए उठाया गया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा रोमानिया और बुल्गारिया अगले वर्ष 1 जनवरी से यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होंगे। कब से होंगे? आपके 1 जनवरी से होंगे, यानी कि 1 जनवरी 2025 से होंगे आपके। अगला पॉइंट है, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट 24 जून से 25 जुलाई 2027 के बीच ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। आपका कब से कब होगा? 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट 24 जून से आपका होगा, 25 जुलाई 2027 से 27 के बीच आपका कहाँ पर होगा? आपका ब्राजील में आपका आयोजित किया जाएगा। जो आपका टूर्नामेंट है, कौन सा टूर्नामेंट आपका है? प्ले ऑफ टूर्नामेंट है आपका। अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा बेंगलुरु में 13 दिसंबर से घरेलू क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे आपके। पहले मैच में बड़ौदा का मुकाबला मुंबई से होगा, ठीक है। पहले मैच में जो आपका बड़ौदा है उसका मुकाबला किससे होगा? मुंबई से होगा। वहीं दूसरी मैच दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच शाम 5:30 बजे खेला गया आपका। अगला पॉइंट देखिए, अगला है महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का 4था संस्करण 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। जो आपका भारत में जो नौसेना की जो पहल है उसका संपर्क जो 4था संस्करण है वो आपका 16 दिसंबर को क्या होगा? लॉन्च होगा। संपर्क ECHS नौसेना की जुगाड़ संबंधी एक पहल है आपकी। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कौन सा हथकरघा प्रदर्शनी का क्या किया? आपका आयोजन किया है। इस सांस्कृतिक और वाणिज्यिक पहल के कारीगरों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को क्या है? एक मंच मिला है आपका। अगला पॉइंट हमारा, पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेन 12 दिसंबर को भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। यह उनकी जो भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है आपकी। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश के सत्र न्यायालय ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि यह याचिका वरिष्ठ वकील रविंद्र घोष ने दायर की थी। किसने दायर की है? आपके वरिष्ठ वकील रविंद्र घोष ने इसको क्या है? दायर की है, जो आपकी याचिका है। ये हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी किस देश के
वैज्ञानिकों ने विकसित की है। तो वो कौन से देश के वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है विकसित की है? तो वो है आपके भारत के वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है हीमोफीलिया ए है इसकी क्या है थेरेपी क्या है विकसित की है, भारत के वैज्ञानिकों ने की है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी आपका कौन सा देश करेगा? ठीक है, 2034 में तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका सऊदी अरब करेगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में चीन ने किस देश के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में जो चीन है उसने किस देश के कर्मचारियों पर क्या लगा दिया है? वीजा का प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस देश पे लगाया है? तो वो लगाया है आपके अमेरिका पे। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू हुआ है? ठीक है, किस राज्य में क्या हुआ है? मुख्यमंत्री जन कल्याण क्या है अभियान शुरू हुआ है। तो आपका कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश में आपका शुरू हुआ है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2024 आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? कौन सा है वार्षिक युवा उत्सव? उत्सव का नाम क्या है आपका? सोनजल 2024। तो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है श्रीनगर में शुरू हुआ है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका देहरादून में हुआ है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 12 SU-30 MKI विमानों को खरीद के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ अनुबंध पर क्या किया? आपका हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा? अगर आपको याद हो, अभी मैंने इसको कंटेंट में बताया है कि जो आपका प्ले ऑफ टूर्नामेंट 2027 का आयोजन होगा वो आपका कहाँ पर होगा? तो ये आपका होगा ब्राजील में होगा। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने कहाँ हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है? अभी अगर आपको याद होगा, इसको भी मैंने आपको बताया। तो कहाँ पर होगा इसका आयोजन? तो यह इसका आयोजन आपका होगा दुबई में होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का चौथा संस्करण कब लॉन्च किया जाएगा? किसका महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का चौथा संस्करण जो है आपका कब लॉन्च किया जाएगा? इसको भी अगर आपको याद होगा, अभी मैंने बताया आपको, तो ये आपका होगा 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, किसकी उम्र क्या है? कौन है जिसकी उम्र क्या है बहुत ही सबसे कम है, और उन्हें कौन सा है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का क्या जीता? आपका खिताब जीता है। वो कौन है? वो आपके भारतीय हैं। तो उनका नाम क्या है? तो वो है आपके डी गुकेश जी हैं। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? ठीक है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? क्या नाम है उनका जो बने हैं? तो वो आपके डी गुकेश। वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन तो आपका अभी मैंने ऊपर बताया ना कि किसने जीता है आपका। ठीक है, जो आपके सबसे कम उम्र के हैं तो आपके कौन है? डी गुकेश। लेकिन क्वेश्चन को दोबारा मतलब वही क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो डी गुकेश हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपके यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मदद रैंक से क्या किया है? सम्मानित किया है। तो किस देश को किया है सम्मानित? तो ये किया है आपके नेपाल को किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने इसको आपको कंटेंट में इसका भी बताया, तो इसलिए बोलती हूँ कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग कंटेंट को जरूर देखा करो, क्योंकि जो मैं कंटेंट करवाती हूँ उसी से रिलेटेड क्या होते हैं, सारे आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे, PM मोदी ने यूपी के किस शहर में 5500 करोड़
की प्रमुख विकास परियोजनाओं का क्या किया है, शुभारंभ किया है। कौन, पीएम मोदी ने। कहां पर किया है, यूपी के, आपका यूपी है, यूपी का कौन सा शहर है जहां पर 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्रयागराज में किया है। ठीक है, यूपी में आपका पड़ता है, प्रयागराज पड़ता है, तो वहां पर किया है 5500 करोड़ का। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे। आई होप आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।